दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहां 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहां मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था,
संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे, और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम
भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। का दिन वैभव का दिन है, ये पीएम कहते हुए नजर आए हैं। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और इसी दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने कई अहम बातें भी आज की हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने हमारी नीयत और नीति पर मोहर लगाई है। थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। युवा सांसदों की अच्छी संख्या है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते हुए नजर आए हैं। आपातकाल में लोगों को जेल में डाला गया। आपातकाल में लोगों को जेल में डाला गया, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संसद का आज सत्र है और साथ ही सत्र में सहयोग करें। तो देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उसी दौरान उन्होंने ये अहम बातें कही हैं। थोड़ी देर में ही संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण कर ली है, जिसके बाद अब 280 जो नवनिर्वाचित सांसद है आज शपथ ग्रहण करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद आज शपथ लेंगे। तो आज का दिन वैभव का दिन है, ये पीएम कहते हुए नजर आए हैं। नई संसद में शपथ समारोह हो रहा, लगातार तीसरी बार सेवा का मौका मिला है, ये पीएम ने कहा। जनता ने हमारी नीयत और नीति पर मुहर लगाई है। देश चलाने के लिए सहमति भी जरूरी है। तो देखिए, आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और सत्र में अब किस तरीके की तस्वीरें आएंगी वो सत्र के शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है इस बार सत्र में कई मुद्दे उठा सकता है और इसी के चलते आपको बता दें कि इससे पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि विपक्ष से भी उन्होंने अपील की है कि सहयोग किया जाए इस सत्र के दौरान। तो आज का दिन वैभव का दिन है, ये भी पीएम कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि नई संसद में शपथ समारोह हो रहा है, लगातार तीसरी बार सेवा का मौका मिला। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं
और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए हैं, उन्होंने कई अहम बातें भी की हैं, साथ ही विपक्ष से भी उन्होंने अपील की है कि संसद का जो सत्र हो रहा है उसमें सहयोग करें। फिलहाल कार्रवाई शुरू होने में कितनी देर है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे का है कि प्रधानमंत्री स्पीकर है जो राष्ट्रपति भवन में और ओथ सेरेमनी हुआ है। टेम्पररी उन्होंने ओथ लिया है, जो स्पीकर उन्होंने ओथ लिया है राष्ट्रपति भवन में। जिसके बाद अभी 11 बजे का समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो बिल्कुल अभी से कुछ ही समय बचा हुआ है, कर सकते हैं कि 12 से 15 मिनट का समय बचा हुआ है। इसके बाद फिर बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, सभी को बधाई दी है और कहा है कि जो नए पार्लियामेंट बनी है, पहली बार क्योंकि ऑल भी खास हो जाती है, जो 18वीं लोकसभा है वो और भी खास हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि इंडिपेंडेंस पहली बार अपने पार्लियामेंट में, बनाए हुए पार्लियामेंट में ये चीजें हो रही है और साथ में वेलकम भी किया। पर देखिए पार्लियामेंट जो शुरू हुआ, हालांकि अभी तो कुछ ही समय बाद होने वाली है। स्वेरिंग इन सेरेमनी आज होने वाली है। आज और कल का जो शेड्यूल है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी का है। वही देखिए लगातार जो विपक्ष का, अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो लगातार विपक्ष के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की हम बात करते हैं या फिर नीट एग्जाम को लेकर के बात करते हैं। वही ऑपरेशन यानी कांग्रेस के द्वारा या फिर इंडिया अलायंस के द्वारा कहा गया है कि सभी एक साथ एक गुस्सा के साथ पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, यूनिटी दिखाएंगे और सबसे पहले महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास जाएंगे जहाँ पर पहले वो चाहती थी। उनका कहना है कि इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के तरीके से मोदी सरकार ने महात्मा गांधी के स्टैच्यू को कॉर्नर में कर दिया, इस तरह से दर्शाता है कि तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करके इस तरह की चीजें भी सुनने को मिल रही है कांग्रेस के द्वारा। इंडिया अलायंस का कहना है कि वो सभी एक साथ यूनिटी के साथ पहुंचेंगे पार्लियामेंट, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी होगी दर्शाने के लिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इज्जत करते हैं। इस तरह की चीजें कांग्रेस के द्वारा सुनने को मिल रही है। और साथ ही एक और चीज कहा है जिस तरीके से वो ओथ दिया गया, जो प्रोटेम स्पीकर ने ओथ दिया है, जिसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वो हेल्प नहीं करेंगे ओथ सेरेमनी में, इस तरह की चीजों को सुनने को मिल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हालांकि किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट्री में तो कहा है कि पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से चीजों का जिक्र तो बिल्कुल हुआ है, मगर हालांकि अगर हालात देखी जाए देखने को मिल रही है कि कुछ न कुछ हंगामा लगभग पार्लियामेंट में देखता हुआ मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही कि आजादी के बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नई संसद में नया सत्र जो है आज से सत्र होगा, और साथ ही साथ क्या लगता है कि नई संसद में जिस तरीके से आज सत्र होगा तो नई तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल नई तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। क्योंकि इसमें देखिए बहुत बड़ी चीज जाती है कि 18वीं लोकसभा का शुरू होने वाला है, नए पार्लियामेंट में शुरू होने वाला है, एक नई तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए कई नए सांसद भी ऐसा चेहरा भी देखने को हमें मिल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जाए, समाजवादी पार्टी हो जाए या कोई भी और पार्टी हो जाती है, तो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ये दो इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाला वो हो जाए। फिर जो बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 26 तारीख को जब लोकसभा स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से होता है। अब देखिए किसके नाम का चयन किया जाता है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से वो चीजें भी होती है या नहीं होती है, क्या चीजें होती है, क्योंकि उम्मीद लगातार की जा रही है कि पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करते हैं तो पिछली बार पार्लियामेंट में तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो विंटर सेशन की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से जो वहाँ पर हमने देखने प्रोटेस्ट देखने को मिला था, किसी को सस्पेंड किया गया था। हालांकि कोशिश की जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीजें है। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छी पॉजिटिव तस्वीर देखने को मिले, कोई नए सांसदों का चेहरा देखने को मिलेगा, कई नई चीजें होगी, नया पार्लियामेंट भी। तो उम्मीद की जा रही है कि सभी चीजें अच्छी हो। हालांकि आसार कुछ नजर नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी से ही कांग्रेस का कहना है, इंडिया अलायंस का कहना है कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज को, जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है। 8 बार के स्पीच हुए, इसको साइडलाइन करके किसी और को बनाना, ये 7 बार के सांसद को बनाना, ये कुछ में सही नहीं होता है। हम शेयर को नहीं बैठेंगे, इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। वहीं साथ ही महात्मा गांधी के जहाँ पर पहले उनका स्टैच्यू था वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो एक साथ एकजुटता के साथ पहुंचेंगे पार्लियामेंट। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से चीजें होती थी, उस तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जो ऑपोजिशन है वो पहुंचे। और साथ ही देखिए एक और बिल्कुल अपराजिता, अब थोड़ी देर में ये संसद की कार्रवाई शुरू होगी, सत्र का शुरुआत जो है होगी, और साथ ही सभी 280 जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो
शपथ ग्रहण करेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।